Hello students. After forfeiture of share, company plans the forfeited share to reissue again in the market. When forfeiture means shares whatever previously company have issued, it is cancelled by the company. That means the forfeiture. After cancellation of share, company again reissue that kinds of share in markets. और रीइशू की बेसिक एंट्री क्या होती है, सीधा हम जो करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सीधा सा हम एंट्री पास कर देंगे. बट जो रीइशू के कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि जो रीइशू होता है उसे कंडीशन क्या क्या है. रीइशू में बी एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. आप कहो कि सर कंपनी एक्ट 2013 ने तो डिस्काउंट पे इशू करने के लिए मना कर दिया है. देखिए क्या है, इस बात को समझना है. Company Act 2013 says that share can't be issued at discount except forfeited share. अब इसमें होता क्या है कि जो forfeiture आपने किया उसमें कुछ पैसे आपने अर्न किया जो शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया था, और जो नहीं पे किया था उसकी वजह से आपने शेयर को फॉरफिट किया. तो जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया था वो कंपनी के लिए टोटली प्रॉफिट होता है. और पर शेयर अगर मान लो किसी से कोई शेयर 10 रुपीज़ का है और कंपनी ने इशू किया, लेकिन एक शेयर होल्डर ने लॉस्ट कॉल नहीं दिया जो कि 3 रुपीज़ पर शेयर है, फिर भी शेयर होल्डर ने कितना पे किया, 10 रुपीज़ पर शेयर, 7 रुपीज़ पर शेयर आउट ऑफ 10. तो अब कंपनी को जो जब फॉरफीचर ऑफ शेयर किया उसमें कंपनी को प्रॉफिट पर शेयर 7 रुपीज़ होता है. तो कंपनी जब री इशू करने जाएगी तो मैक्सिमम जो डिस्काउंट होगा वो पर शेयर 7 रुपीज़ जो डिस्काउंट दे सकती है, ऐसा कंपनी एक्ट ने भी कहा. मतलब कि कंपनी जब फॉरफिटेड शेयर को री इशू करने जाएगी तो डिस्काउंट दे सकती है. अब हम देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फॉरफीचर और देन आफ्टर री इशू बोथ आर को रिलेटेड टू ईच अदर. विदाउट फॉरफीचर री इशू इज नॉट पॉसिबल. गेट इट? देन द एग्जांपल इज company has forfeited 100 share at the rate 10 each due to non-payment of second call, and different amount of installment is given in your question. That is on application 2 rupees per share and allotment 3, first call 2 and second call 3. First of all you have to pass the entry of forfeiture. Then entry for forfeiture is share capital account debit to calls in arrear to share forfeiture SF account, and company has called all the calls. It is given in your question. Then in share capital 100 into 10 it will be 1000, and calls in arrear due to non-payment of second call, and at second call company charge only 3 rupees per share. Then 100 into 3 that will be the 300 calls in arrear. And in share forfeiture this type of shareholders has paid 7 per share, that will be 700. And then after company reissue out of 100 share reissue 50 share at the rate 10 each, means company reissue the share at par. Simply for that you have to make the entry like that. Bank account debit to share capital account, and amount will be 50 into 10, 500. After the passing the entry for reissue you have to focus on capital profit. And capital profit company have earned 700
अब आपको इसमें करना क्या है, आप सीधे इसको मैच करोगे इससे कि 100 शेयर पे कंपनी ने कितना कैपिटल प्रॉफिट अर्न किया। तो कंपनी ने कितना अर्न किया, 100 पे 700, देन you can easily calculate out of 50 share how much company have earned the profit. Then 700 upon 100 into 50, that will be equal to 350, and company had make the profit of 350, so that profit should be transferred in capital reserve is equal to entry for transferring the part of profit into capital reserve is share for future account debit to capital reserve. Amount will be 500, not 500, 350. अब बात ये आती है कि क्वेश्चन एक राइज हो सकता है कि सर हम कंपनी ने तो टोटल शेयर फॉर फ्यूचर में इतने 700 रुपीज़ अर्न किया था कैपिटल प्रॉफिट के रूप में, बट यहाँ पे हम हाफ ऑफ द अमाउंट क्यों भेजे हैं कैपिटल प्रॉफिट में। और इसका जवाब ये होगा कि कंपनी ने टोटल प्रॉफिट जो अर्न किया था 700 वो 100 शेयर पे था, और फाइनली कंपनी उसका हाफ यानी 50 शेयर इशू कर रही है, तो हम आधा प्रॉफिट यूटिलाइज कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये कंपनी मान के चलती है कि जो आपने शेयर फॉर फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट आपने अर्न किया था आप वहाँ तक डिस्काउंट दे सकते हो। तो अभी यहाँ का मैटर तो क्लियर हो गया, आधा का जब क्लियर हो गया कि आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो आपने टोटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में भेज दिया, लेकिन हाफ ऑफ द शेयर अभी भी कंपनी के पास पड़े हुआ है। मे बी फ्यूचर में जब उसे वो री इशू करेगा तो हो सकता है कि उसे डिस्काउंट देना पड़े, इसलिए वो पैसे अपने पास रख के आता है और उसको क्लोज नहीं करता, और आधा ही केवल क्लोज होगा। जितना वो री इशू करेगा उससे रिलेटेड प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसको क्लोज कर देंगे, मीन शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसी एग्जांपल को हम लेके आते हैं री इशू को ही। मान लेते हैं जो री इशू 50 शेयर को किया वो कंपनी ने 12 पर शेयर कर दिया, मीन्स री इशूड एट प्रीमियम। द सेकेंड टॉपिक इज री इशूड एट प्रीमियम। अब उस केसेज में आप सिंपली एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। क्योंकि आपने जो री इशू किया है वो फिर से प्रीमियम पे हो गया, द प्रीमियम पे हो गया तो देन यू हैव टू शो द प्रीमियम। देन अब कितने बैंक से पैसे आएंगे आपके पास, 12 into 50, दैट विल बी 600, एंड इन शेयर कैपिटल 500 एंड इन SPR 100। अब बात बची कि सर इसमें अब कैपिटल रिजर्व कितना ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसमें आपने उस कैपिटल रिजर्व जो आपने यहाँ पे फॉर फ्यूचर पे अर्न किया था, क्या इसका यूटिलाइज किया है, कोई लॉस हुआ आपको, तो कहोगे नहीं सर ये तो फिर से प्रॉफिट हो गया, मीन्स फिर से प्रीमियम पे हमने इशू कर दिया। तो आप क्या करोगे, फिर से हाफ द अमाउंट आप फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे, एंड एंट्री फॉर दैट विल बी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट विल बी 350। देन नेक्स्ट केस दैट इज री इशू एट डिस्काउंट। मान लो यहाँ 8 पे इशू कर दिया, तो हम इसे कह सकते हैं ना कि जो आपने री इशू किया है वो आप डिस्काउंट पे इशू किए हो 2 रुपीज़ पर शेयर, तो आप एंट्री क्या पास करोगे। अब यहाँ पे आप सिंपली जो आप पहले जानते हो उसके वजह से आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बट यहाँ डिस्काउंट को नाम नहीं लेंगे, हम शेयर फीचर से उसको कॉम्पनसेट करेंगे, मतलब कि भरपाई करेंगे। देन एंट्री विल बी
शेयर forfeiture account debit to शेयर कैपिटल। अब बात बची अमाउंट की, आपके बैंक में कितने पैसे आए, 50 × 8 दैट विल बी 400। आने चाहिए थे 500 बट 400 आए, तो आप क्या करोगे, क्योंकि आप पहले से प्रॉफिट अर्न करके रखे हो और इसीलिए रखे हो कि जब आप री इशू करोगे अगर कोई लॉस होगा तो हम इससे उसको कंपनसेट करेंगे, भरपाई करेंगे। फॉर दैट शेयर फॉरफीचर विल कंपनसेट दैट लॉस, दैट विल बी 100 एंड इन कैपिटल शेयर कैपिटल 500। अब बात आती है कि हम फिर से हाफ ऑफ द अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी कंपनी ने 100 शेयर पे 700 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया तो वो 50 शेयर को इशू करने जा रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, तो 50 शेयर का सीधा समझ में आ रहा है 350 हुआ। अब इस 350 में से आपने जब री इशू किया है तो आप फिर से डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हो। डिस्काउंट कितना प्रोवाइड कर रहे हो, 100, तो 350 में से 100 तो आपको यहाँ पे क्लोज हो गया, बचा कितना, ओनली 250 एंड दैट 250 will transfer in capital reserve. Then entry for it is share forfeiture account debit to capital reserve. And amount will be amount will be 250. ये थे री इशू के सारे केसेस।